हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह मेरा पहला नॉवेल है। इस नॉवेल को रेट करिए, सपोर्ट करिए। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चलिए चलते हैं। कहानी की तरह एक बड़ा घर, उसे घर के अंदर एक लड़की की चिकनी की आवाज आ रही थी। वो लड़की जमीन पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उस लड़की की चेहरा में बहुत चोट लगी थी। उस लड़की के सामने एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो आदमी जमीन पर पड़ी हुई लड़की को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी काम में आसानी से जीत सकते हैं? मैं अद्विक सिंघानिया हूँ। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है तुम मेरे पास आ सको। राघव, इसको इसकी औकात दिखाओ, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। बगल में खड़ा आदमी ने कहा, जी बस आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। अद्विक वहां से बाहर चला गया। आदमी के बाहर जाते ही उसे लड़की की जोर से चीख सुनाई देने लगी। उसे चीज को सुनकर अद्विक की चेहरा पर एक डेविल स्माइल आई। अद्विक एटीट्यूड से अपना चश्मा पहनकर वहां से चला गया। ये है हमारी कहानी की हीरो अद्विक सिंघानिया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ। 6.4 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, चेहरा हल्के, दाढ़ी और अच्छे से सेट हुआ बोल। ये दिखने में किसी हीरो से काम नहीं, इसके पीछे बहुत सी क्या पागल है। लेकिन ये लड़कियों को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इसने जो ऑर्डर दिया था वो आदमी का नाम राघव है। ये भी कुछ काम नहीं है। हैंडसम दिखने वाला राघव अद्विक का पर्सनल असिस्टेंट है। दूसरी तरह एक घर में एक लड़की अपनी माँ को देखकर कहा, मन बहुत देर हो गई, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा बॉक्स कहाँ है? उसकी माँ उसको देखते हुए कहा, पता है मुझे, तुम्हें बहुत लेट हो गया है, मैं भी मशीन नहीं हूँ, ये लो तुम्हारा बॉक्स। वो लड़की अपनी माँ की गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माँ। उसकी माँ उसको देखकर कहा, जल्दी की चक्कर में हड़बड़ी मत करना, ध्यान से जाना। वो लड़की ने कहा, ठीक है माँ। ये है हमारी कहानी की हीरोइन अध्या श्रीवास्तव। 5.3 इंच हाइट, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी रेशमी बाल और दूध जैसा गोरा त्वचा के साथ ये दिखने में किसी मॉडल से काम नहीं है। वो औरत इसकी माँ है। उसकी नाम कल्याणी है, जो हाउसवाइफ है। वहाँ एक आदमी आते हुए कल्याणी से कहा, कल्याणी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? कल्याणी जवाब देते हुए कहा, जी रेडी हो गया। वो आदमी ने कहा, अध्य कहाँ है? कल्याणी ने कहा, वो कॉलेज चली गई, उसको स्पेशल क्लास थी इसलिए जल्दी चली गई। ये है अध्य की पापा शेखर श्रीवास्तव, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं। दोनों बात कर ही रही थी, तभी वहां एक लड़का की आवाज आई, माँ मेरी कॉफी। कल्याणी उस लड़का को घूरते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम्हारी दीदी चली गई और तुम अभी भी यहाँ हो। वो लड़का ने कहा, माँ दीदी को कोई स्पेशल क्लास होगी, मैं सही समय पर जाता हूँ, आप मुझे पहले काफी दीजिए। ये है अध्य की भाई अनिरुद्ध। एक लड़की वहां आते हुए कहा, माँ बच्ची उठ गई, जरा देखो ना। कल्याणी उस लड़की को देखते हुए कहा, मैं देखती हूँ, पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। ये है अध्य की बड़ी बहन अक्षर। इसकी शादी हो चुका है, इसकी 1 साल की बेटी भी है। कल्याणी एक चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं इस करके काम कर करके थक गई हूँ। अक्षरा कल्याणी की बात की सहमति देते हुए कहा, क्या करूं, मन, लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही होता है। अनिरुद्ध अक्षर को देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी है, तुम भी मेरी माँ की तरह सारा काम करनी पड़ेगी। अक्षरा अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, वो मुझे पता है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले तुम्हारी कॉलेज जाओ, बड़े आया मुझे बताने वाली। अध्य कॉलेज आ गए। अध्य को देखकर वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, अध्य तुम आने में 5 मिनट लेट हो गए। अध्य उस लड़की की तरफ देखकर कहा, मैं जल्दी घर से निकली थी, फिर भी लेट हो गए सर, क्लास में आ गई क्या? उस लड़की ने कहा, तुम 5 मिनट लेट हो गए और सर 5 मिनट जल्दी क्लास में आ गई। अध्य उस लड़की से सवाल करते हुए कहा, फिर तुम क्लास में ना जाकर यहाँ क्या कर रही है? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अध्य उसे लड़की को देखकर कहा, इंतजार करने की क्या जरूरत थी, तुम क्लास अटेंड कर सकती थी ना? उस लड़की ने कहा, नहीं आती आप, मुझे उसे सर की क्लास अटेंड करने में बोरिंग लगता है, इसलिए यहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अध्य उस लड़की की सार पर मरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करोगी तो एग्जाम में क्या करोगी, चलो क्लास में चलते हैं। उस लड़की अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं अध्य मैं नहीं जाऊंगी।
अध्य उस लड़की की हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। इसकी नाम तन्वी, ये आध्या की बेस्ट फ्रेंड है। तन्वी भी दिखने में खूबसूरत है। अध्य तन्वी को खींचते हुए क्लास की तरफ ले जाने लगी। तन्वी अध्य को रोकते हुए कहा, एडी अध्य, 1 मिनट रुक जाओ। अध्य उसको ले जाते हुए कहा, रुकने के लिए टाइम नहीं है, हम पहले ही लेट हो चुकी है। तन्वी फिर से अध्य को रोकते हुए कहा, अध्य पहले मेरी बात सुनो, हम अभी क्लास के अंदर चली गई तो तुम्हें लगता है सर हमें अंदर आने देगी? तुम्हें पहले ही पता है सर टाइम की कितना पक्की है, फिर क्या फायदा वहां जाने की? अध्य तन्वी को ले जाते हुए कहा, जो भी हो एक बार देख लेते हैं, चलो। तन्वी ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानेगी, चलो वह भी देख लेते हैं। दोनों क्लास के बाहर खड़े होकर वहां से कहा, एक्सक्यूज मी सर, हम अंदर आ सकते हैं? वो सर दोनों को देखते हुए कहा, टाइम कितना हुआ? तन्वी जवाब देते हुए कहा, क्यों सर, आपने वॉच नहीं पहनी, पर आपके हाथों में वॉच तो है। अध्य धीरे से तन्वी से कहा, तन्वीर तुम क्या बात कर रही है, 1 मिनट चुपचाप खड़े हो जाओ। सर दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों इस कॉलेज को क्या समझ कर रखा है? तुम दोनों किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, कॉलेज को घर समझ कर रखी है क्या? तन्वी अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं कर, घर में ऐसा नहीं होता, घर कॉलेज जैसा थोड़ी ना होता है। सर तन्वी को देखकर कहा, तुम कितना बोलता है? तन्वी ने कहा, सही पकड़ा है सर आपने, मेरी मम्मी पापा भी यही कहता है कि मैं बहुत बोलती हूँ। अध्य तन्वी को आंखें दिखाकर कहा, तन्वी। तन्वी आध्या को देखकर कहा, क्या अध्य? तन्वी, तन्वी मेरा नाम पुकार रही है, मैं बस सर को जवाब दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अध्य तन्वी को देखते हुए कहा, तुम अभी चुपचाप खड़े रहो वरना हम दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा, आज तो तुम मुझे मरवा देगी। तन्वी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों डर रही है? ये सर यमराज है हम दोनों को मारने की, मैंने सही कहा ना सर? सर तन्वी को घूरते हुए कहा, तुम मुझे यमराज बोल रही है? तन्वी अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस। सर तन्वी को चुप करते हुए कहा, चुप, तुम दोनों पहले ही लेट आ चुकी है, इसलिए तुम दोनों क्लास खत्म होने तक बाहर खड़े रहोगी। तन्वी खुश होते हुए कहा, बस इतनी सी छोटी पनिशमेंट, ठीक है सर, हो जाएगी, मैं अभी जा रहा हूँ। आध्या तुम यहाँ खड़े होकर क्या करोगी, चलो बाहर चलते हैं। आध्या तन्वी को मना करते हुए कहा, नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तन्वी अध्य को देखकर कहा, अध्य तुम्हें लगता है तुम यहाँ खड़े रहोगी और सर तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन देगी? ऐसा कर नहीं करेंगे है ना सर? सर गुस्से से दोनों को देखकर कहा, दोनों यहाँ से बाहर जाओ। तन्वी ने कहा, ठीक है सर, जा रहा हूँ। आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है कि हमरो हो चुकी है? अगर आप इतना जोर से चिल्लाएगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सर ने कहा, तुम। तन्वी आध्या की हाथ पकड़कर कहा, चलो अध्या। कैसे होगा? अद्विक और आध्या की पहली मुलाकात, अद्विक क्यों पनिशमेंट दिया उस लड़की को, क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है। एपिसोड 2, अध्या की कॉलेज। तन्वी आध्या की हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अध्या अपना हाथ को छुड़ाकर तन्वी से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें सर से बदतमीजी से बात करने की? मैं बात करती थी ना। तन्वी आध्या से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बात करोगी सर मान जाएगी? ऐसा नहीं होता, तूने नहीं सुना सर ने क्या कहा? फिर भी तुम्हें लगता है सर हम दोनों को क्लास में बैठने देगी? आध्या तन्वी को घूरते हुए कहा, मैं बात करती थी, क्या जरूरत थी तुम्हें सर की हर बात की जवाब देने की? तन्वी ने कहा, मैं बस ऐसे ही कर की पूछी हुई सवाल को जवाब दे रही थी, इसमें मेरी क्या गलती है? आध्या तन्वी से कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो गई। सर बाहर आकर देखी, दोनों को देखकर उस सर ने कहा, दोनों मेरी केबिन में आ जाए। ये बोलकर कर वहां से चली गई। सर की बात सुनकर अध्य तन्वी की तरफ देखी, जैसे बता रहा हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तन्वी अध्य से कहा, मुझे ऐसा क्यों देख रही है? वो बोला, सर ऐसे ही बात करेगी, केबिन में आना। यही तो बोलकर वो सर, तुम जो भी कहो सर की नाम तो सर को जरूर फिट होगी, गोविंद सर। अध्य तन्वी को घूरते हुए कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा? तन्वी उसकी जवाब देते हुए कहा, नहीं पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा हो गया। अध्य ने कहा, कैसी दोस्त हो तुम, चलो। दोनों सर के केबिन में जाकर सार झुकाकर खड़े हो गए। सर दोनों को देखकर कहा, आप दोनों यहाँ पढ़ने के लिए आती है या टाइम पास करने के लिए?
तन्वी सर को देखकर कहा, सर इसको क्या कहता है? सर तन्वी को देखकर कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता ये कॉलेज है? तन्वी ने कहा, ऐसा है तो यहाँ कोई मूवी तो नहीं चलेगी, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट कैसे कर सकता है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आती है। सर गुस्सा होते हुए कहा, तुम बताओ तुम कॉलेज में लेट क्यों आ गई? आद्य सर को देखकर कहा, सर मैं जल्दी आ गई पर रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई इसीलिए देर हो गई। सर दोनों को देखकर कहा, ठीक है इस बार मैं आप दोनों को छोड़ रहा हूँ, फिर से ये गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम बात करो, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। दोनों वहां से बाहर चली गई। तभी वहां एक लड़की और एक लड़का आए। उन दोनों को देखकर तन्वी ने कहा, आप दोनों क्यों आए, हम दोनों की मजाक उड़ाने की? उस लड़की ने कहा, तुम कभी भी सीरियस नहीं होगी ना? अध्य क्या कहा सर ने? अध्य उस लड़की से कहा, कुछ नहीं साक्षी, बस वार्निंग दिया। वो लड़का तन्वी को देखकर अध्य से कहा, तुम्हें वार्निंग इसकी वजह से मिला है ना? तन्वी उस लड़का को देखकर कहा, हो हीरो मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़का ने कहा, मुझे पता है तुम क्या किया है। तन्वी उस लड़का को देखकर कहा, क्या पता है तुम्हें, क्या पता है? आद्य दोनों को चुप करवाते हुए कहा, बस बस अब दोनों कितना लड़ते हैं, पार्थ तुम इसके साथ क्यों लड़ते हो, ये सब छोड़ो, चलो क्लास के लिए चलता है। ये दोनों आध्या की बेस्ट फ्रेंड साक्षी और पार्थ चारों क्लास के लिए चली गई। दूसरी तरफ एक बड़ा विला के बाहर की नेम प्लेट में सिंघानिया विला लिखा, उस विला के अंदर एक बड़ा घर आकर रुकी। उसमें अद्विक बड़ी एटीट्यूड से बाहर आया, बाद में घर के अंदर जाने लगा। तभी वहां एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। अद्विक अपना सार उठाकर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत हाथों में एक थाल लेकर खड़ी थी। उस औरत को देखकर अद्विक ने कहा, दादी आपको पता है ये सब मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, आरती के बिना तुम इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी मैं। अद्विक ने कहा, ठीक है जो भी करना है जल्दी करिए। उस औरत ने कहा, एक मिनट चुपचाप खड़े हो जाओ। उस औरत ने अद्विक की आरती की, बाद में अद्विक घर के अंदर चली गई। तभी वहां एक छोटा बच्चा आ गया। वो बच्चा अद्विक के पास आकर कहा, चाचू आप अभी आई? अद्विक उस बच्चा को देखकर कहा, हाँ मैं अभी आई बेटा, खाना खाया? वो बच्चा अपना क्यूट आवाज से कहा, जी चाचू मैं अभी अभी खाना खाई, मैं जाता हूँ खेलने के लिए। अद्विक उस बच्चा को देखकर कहा, ठीक है जाओ। वो बूढ़ी औरत अद्विक से कहा, अद्विक चलो खाना खाओ। अद्विक मना करते हुए कहा, नहीं दादी मुझे भूख नहीं है, मैं मेरी रूम में चलती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है। अद्विक बाहर की लोग के लिए रिक्शास है पर अपना फैमिली से बहुत प्यार करता है। ये औरत की दादी शांत सिंघानिया, उस बच्चा का नाम अंश। सात्विक अपना रूम की तरफ चली गई। अद्विक की 3 फ्लोर में है, वहां जाने के लिए किसी को परमिशन नहीं है, बस वहां घर वाले चल सकता है। उस रूम को क्लीन करने के लिए एक औरत, उसका नाम जाया है। जाया इस घर की पुरानी नौकर है, इसलिए अद्विक उनको परमिशन दे दिया रूम को क्लीन करने के लिए। अद्विक रूम के अंदर चला गया। तभी अद्विक की नजर बेड की साइड टेबल में रखा एक फोटो पर गई। अद्विक एक तक उस फोटो को देख रहा था। उस फोटो में 2 इंसान थी, दिखाने में दोनों खुश लग रही थी। अद्विक उस फोटो के पास आया, उस फोटो को हाथ में लेकर देखने लगा। उस फोटो में एक शख्स दूसरी शख्स की बाजू पर हाथ रखा था, दिखने में दोनों बहुत खुश लग रही थी। अभी अद्विक की कानों में एक आवाज गूंजने लगी, अद्विक मुझे पता है तुम सब कुछ संभालेगी, मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, ध्यान रखना तुम्हारी और हमारे परिवार की। उस आज को सुनकर अद्विक एक पल के लिए अपना आंखें बंद कर लिया। मिनट बाद अद्विक आंखें खोलकर फ्रेश होने के लिए चली गई। दूसरी तरफ आध्या घर वापस आ गई। आध्या को देखकर आध्या की माँ कल्याणी ने कहा, कुछ किया तूने? आध्या ने कहा, नहीं माँ मुझे देर हो रही है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। कल्याणी आध्या को रोकते हुए कहा, बेटा तुम्हें काम में लिए जाने की क्या जरूरत है, तुम बस तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं और तुम्हारे पापा सब कुछ संभालेंगी। आध्या कल्याणी को देखकर कहा, क्या संभालेगी आप? घर की एमी भाई की पढ़ाई की फीस और दिया हुआ पैसा की इंटरेस्ट, अब कुछ कैसे करोगी? सब कुछ पापा और आप नहीं संभाल सकते? क्या हो गया, मैं काम भी जाऊंगी पढ़ाई भी करूंगी, ये बस मेरा पार्ट टाइम जॉब है। कल्याणी आध्या को देखकर कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है, तुम दोनों कैसे मैनेज करोगी? आध्या कल्याणी को शांत करते हुए कहा, माँ मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, मुझे लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ।
कल्याणी ने कहा ध्यान से जाना। आद्य जाते हुए कहा ठीक है माँ। आद्य जाने के बाद उसकी माँ कल्याणी खुद से कहा भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। आद्य परिवार की हेल्प के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद काम में जाना उसकी डेली रूटीन है। थोड़ी देर बाद आद्य है एक गिफ्ट शॉप के पास आ गई। वो शॉप दिखने में छोटा भी नहीं है, बात भी नहीं है। आद्य गिफ्ट शॉप के अंदर चली गई। तभी वहां आद्य से किसी ने कहा आद्य मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन है वो दोनों लोग, क्या रिश्ता है अद्विक और उस फोटो रहा दोनों लोगों के साथ, बच्चा कौन है, कैसे होगा अद्विक और आध्या की मुलाकात, क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है दोस्तों, प्लीज इस नॉवल को रेड करिए, सपोर्ट करिए। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं इस नॉवल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डालता हूँ, प्लीज इस नॉवल को रेड करिए।